हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम छंद को देखेंगे। छंद के प्रकार देखेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस तरीके से समझें वो देखेंगे। तो यहाँ बेसिकली आप सामान्य हिंदी का कोई को लेकर जहाँ किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, जहाँ छंद से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी क्वेश्चंस और जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उन्हें ही हम यहाँ ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, और जहाँ चीज़ों को रिवीजन के थ्रू या समझ के थ्रू लेने की ज़रूरत होगी तो वहाँ उस तरीके से वहाँ टॉपिक को समझा देंगे। तो आई होप आज इस वीडियो से आपका छंद का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शायद ही आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। बाकी का देखिए, आप चाहो तो साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। आप जैसे अगर एग्ज़ाम को लेकर बात कर लें तो आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जैसे यूपीटीईटी हुआ, सीटेट हुआ, या फिर यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी का यूपीटीईटी, सीटेट, इन सभी से लेकर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यहाँ बताएं, हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, 5 टाइम्स क्लियर है। यूपीटीईटी, सीटेट और बाकी का आप सभी जानते ही हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो हमारे बारे में। तो यहाँ छंदों को लेकर बात करेंगे, छंद कितने प्रकार के होते हैं, और देखिएगा छंद से वही क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए आगे अपना देख लेते हैं। और ये हम जितना भी देखेंगे कंटेंट हैंड रिटन नोट्स में देखेंगे ट्रिक के साथ। तो आगे देख लेते हैं अपना। देखिए, यहाँ हम जितना भी आपको लिखा दिख रहा है वहाँ से प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस PYQs उठा के देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं छंदों के अंग। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, और देखिए इससे पहले जान लेते हैं पद्य का व्याकरण किसे कहा जाता है। तो इसकी बात की जाए, पद्य का व्याकरण किसे कहा जाता है, तो ये छंद को कहा जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस बन जाता है हमारे एग्जाम में तो इस तरीके से हम समझेंगे। अब बाकी का छंद के जो अंग हैं उन्हें देख लेते हैं। वर्ड क्या है, मात्रा क्या है, गति क्या है, यति क्या है, तुक, चरण, गढ़, इन सभी को देख लेंगे। अब देखिए, यहाँ बात की जाए वर्ड को लेकर, तो वर्ड जो हम स्वर के साथ मिलाकर बोलते हैं, जो भी अक्षर होते हैं उसे मिलाकर जो शब्द बनता है हमारा, उसे वर्ड कहा जाता है छंद में। और यहाँ देखिए, मात्रा को लेकर बात करें तो मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, लघु और दीर्घ। दीर्घ या इसे गुरु भी कहते हैं। तो ये 2 मात्राएं होती है। वहीं बात करें लघु के लिए कितनी मात्राएं होती हैं, तो लघु के लिए ये वाला सिंबल होता है, इसमें 1 मात्रा होती है। लघु और दीर्घ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि किस में 2 मात्राएं होती हैं, लघु में या गुरु में। तो जो बड़ा होता है उसमें 2 मात्राएं होती हैं। देखिए, ये वाला सिंबल है, इसमें हमारी क्या है, डबल मात्राएं हैं। इसे हम जब गिनेंगे किसी पंक्ति को तो 2 काउंट करेंगे वहाँ। अब आगे देख लेते हैं गति क्या है। अगर गति को लेकर बात की जाए तो गति हमारा पढ़ने का जो तरीका होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अब कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वहाँ पे, तो जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसको पढ़ने को लेकर जो लय होती है, उसे हम पढ़ने का जो तरीका होता है, किस तरीके से आप गति से पढ़ रहे हो या धीमे पढ़ रहे हो या फिर किसी लय में पढ़ रहे हो, वो हमारा गति होता है। अब यहाँ यति को लेकर बात की जाए तो यति का क्या अर्थ है, तो यति को समझें, कॉमा या जो अल्प विराम होता है, विराम लगाया जाता है, वो हमारा यति होता है। और देखिए, ये तुक है। तुक को लेकर बात की जाए, तुक क्या होता है तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बता देते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे बेसिकली एक उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारा एक उदाहरण है, मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोए जा तन का माँ झाई पर। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये सब बाद में देखेंगे। पहले ये जो बाद वाला वर्ड है, यहाँ पे ये वाला जो कॉमा लगता है, इसे हम तुक कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं तुक के बाद जो चरण होता है, चरण को समझेंगे। जो चरण होता है हमारा, तो वर्ड का जो उच्चारण से जो मिलता है, उच्चारण से जो चरण होते हैं, उच्चारण के माध्यम से मिलते हैं, उसे हम चरण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ है चरण। देखिए, चरण भी बता दें आपको किसे कहते हैं। तो देखिए,
एक चरण ये हुआ, यहाँ पे कॉमा लगा है, एक चरण हमारा ये हुआ, एक चरण ये हुआ, एक चरण ये हुआ। इस तरीके से हमारे एक दोहे में कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। ये हमारे चरण हैं। देखिएगा अभी तक समझा के, और आगे देखिए ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जहाँ से आपको क्लियरिटी से चीज़ें समझ होंगी। और गढ़ किसे कहते हैं? तो गढ़ को लेकर बात करें तो जो 3 वर्णों का समूह होता है उसे हम गढ़ कहते हैं। अब यहाँ ये हमें छंद के अंग जो प्रकार हैं वो समझ आ गए होंगे, आई होप। तो आगे हम यहाँ देखेंगे मात्रिक छंद क्या है। छंद क्या है? मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। वो इसके प्रकार को देख के जान लें। तो जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक सममात्रिक होता है, एक अर्धमात्रिक होता है और एक विषम मात्रिक होता है। तो सबसे पहले जान लें हमारा सममात्रिक छंद कौन सा है। तो जो भी सममात्रिक में आते हैं उन्हें हम एक जगह पे देख लेंगे, और यहाँ से जो बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे गए हैं। तो देखिए इसका सममात्रिक को समझने के लिए एक ट्रिक होता है, आप इसे याद रखिए। चारों गीत हरि गीतिका, ये हमारा एक ट्रिक है। चारों गीत, चारों से देखिए चौपाई, और चा से हमारा चौपाई, रौ से हमारा रोला हुआ, और वहीं गीत से गीतिका, और हरि से बात करें तो हरि गीतिका से हरि गीतिका। ये हमारे कैसे छंद हैं? तो ये हमारे जो भी हैं ये चारों, ये हमारे सममात्रिक छंद हैं। अगर आपसे पूछ लिया भी जा सकता है एग्जाम में कौन सा सममात्रिक छंद है और कौन सा विषम मात्रिक है और अर्धमात्रिक है, कई बार क्वेश्चन बना है। तो इस तरीके से हम इसे समझेंगे। तो जो हमारा यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा है चा से हमारा क्या होगा? चौपाई। इसमें पूछ लिया जाए कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो देखिए इसमें 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में। अब यहाँ पे देखिए चौपाई छंद का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, और जो मात्राएं हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो हमारा चौपाई है उसे समझने के लिए देखिए, सूरज फिर से है मुस्कराया, अब इस पंक्ति में कोयलिया ने गाना सुनाया। तो इस पंक्ति में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा छंद हुआ। तो ये हमारा चौपाई है। देखिए 1 2, जो छोटी की मात्राएं होती है वहाँ पे 1 होता है। लघु मात्रा जो यहाँ दिखती है वहाँ पे 1 मात्रा काउंट होती है, ऊपर बता चुके हैं जो छोटी मात्राएं होती हैं। और जहाँ बड़ी मात्रा दिखे वहाँ पे 2, ये वाला सिंबल 2 काउंट होता है, 2 में काउंट होता है। तो देखिए 1 2 3 सूरज में हुआ, 1 2 2 इसमें हुआ, और ये देखिए बढ़िया है तो S 1 इसमें हुआ, 1 इसमें हुआ, 1 इसमें हुआ, 1 इसमें हुआ और 1 इसमें हुआ। अब ये हमारे टोटल कितने हुए? 16। तो ये इसमें 16 जो मात्राएं हैं दोनों में, ये हमारा क्या हुआ? चौपाई छंद हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं रोला। तो जो रोला है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला में हमारी 24 मात्राएं होती हैं, और ये हमारा कैसा छंद है? तो ये हमारा एक सममात्रिक छंद है। गीतिका में तो ये इसमें हमारी 26 मात्राएं होती हैं, और ये भी हमारा एक सममात्रिक छंद है। हरि गीतिका में इसमें पूछ लिया जाए तो 28 मात्राएं होती हैं, और ये हमारा कैसा छंद है? तो ये हमारा सममात्रिक छंद है। अब यहाँ अर्धमात्रिक छंद को देखेंगे तो देखिए अर्धमात्रिक छंद में कौन अर्धमात्रिक या मात्रिक छंद, यहाँ पे देखिए अर्ध सममात्रिक लिखा हुआ है, कहीं कहीं इसे खाली मात्रिक भी दिया होता है। तो वो हमारा कौन सा होता है? कौन सा छंद होता है? मात्रिक या सममात्रिक छंद होता है। अब देखिए यहाँ पूछ लिया जाए आपसे कि दोहा कैसा छंद है, तो ये हमारा अर्ध सममात्रिक या सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पे देखिए दोहा हमारा कैसा है? मात्रिक या सममात्रिक छंद है। यहाँ पे पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो देखिए दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। तो 13-11 किस तरीके से होती हैं वो भी देख लें। तो देखिए जो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेंगे। तो देखिए ये हमारा एक इसका उदाहरण है दोहा का। तो ये देखिए इसके जो पहला, यहाँ पे देखिए इसका जो पहला और तीसरा, पहला और ये वाला तीसरा, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें हमारी 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। और जो ये है दूसरा और चौथा, इसमें हमारी
11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से इसे आप काउंट करके भी देख सकते हो। तो काउंट करके देख लीजिएगा, ये हमारी कितनी मात्राएं होंगी, वो हमारी 13 होंगी इसमें, और इस वाले में काउंट करेंगे तो 11 होंगी। तो ये हमारा एक दोहा का एक एग्जाम्पल है। मेरी बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन न झाई पर श्याम हरित दोती होए। तो ये हमारा एक दोहा का एग्जाम्पल है। अब देखिए सोरठा को समझते हैं। तो अगर देखिएगा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है दोहा का उल्टा कौन सा छंद है, तो दोहा कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बना है। तो जो दोहा का उल्टा है वो हमारा सोरठा होगा। यहाँ पे देखिए, आपको देखिए जो ये 2 वर्ड हैं, ये दोहा है, इसमें 13 आगे होती हैं और 11 पीछे मात्राएं होती हैं। और इसमें क्या है, ये सोरठा इसका उल्टा है, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे चरण में पूछा जाए तो ये हमारी कितनी होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। वहीं देखिए यहाँ बरवे की बात की जाए, बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें पहले 7 मात्राएं होती हैं इस तरीके से। और देखिए यहाँ उल्लाला में पूछी जाए तो उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। और देखिए ये हमारे दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ये छंद हमारे कैसे हैं, अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। अब यहाँ विषम मात्रिक छंद को देखेंगे, वो कौन कौन से हैं। देखिए विषम मात्रिक का क्या है कि ये 2 छंदों को मिलाकर बनते हैं। अब देखिए यहाँ पूछ लिया जाए कुंडलिया छंद कैसा छंद है, तो ये एक विषम मात्रिक छंद है। और वहीं पूछ लिया जाए कि ये किन किन छंदों को मिलाकर बना है, तो ये दोहा प्लस रोला को मिलाकर बना है कुंडलिया छंद। और यहाँ देखिए आगे देख लेते हैं छपय। छपय जो छंद है ये किससे मिलाकर बना हुआ है, और ये विषम मात्रिक छंद है। जो दो छंदों को मिलाकर बनाया गया है वो हमारा विषम मात्रिक छंद है। तो देखिए यहाँ पर रोला और उल्लाला को मिलाकर जो छंद बनाया गया है वो हमारा छपय छंद होगा, और ये एक विषम मात्रिक छंद है। तो देखिए जितने भी छंद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हमने यहाँ समझ लिए हैं। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी जुड़ सकते हो, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। बाकी का टेलीग्राम से जितने भी मेंबर जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि देखिए आप वहाँ पे पूछते हो कि हमें क्या मिलेगा, मिलने आप देखिए अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें और बेटर वे में हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।